रिलेशनशिप मैनेजर का काम क्या होता है? रिलेशनशिप मैनेजर बस प्रोडक्ट या फिर सर्विस नहीं बेचता, वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करता है अपने कस्टमर के साथ, ताकि उनकी कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो कर सके और वो रिलेशनशिप एक ट्रस्टेड बनी रहे और वो कस्टमर कंपनी से हमेशा के लिए जुड़ा रहे। रिलेशनशिप मैनेजर आजकल इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर और रियल एस्टेट में उनकी मांग बहुत बढ़ रही है। तो अगर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है तो ये रोल आपके लिए है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो कि रिलेशनशिप मैनेजर के डे टू डे लाइफ के लिए होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर का काम क्या होता है। ये नाम सुनकर ऐसा ही लगता है कि ये कस्टमर बस प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेचता है, पर ये बिल्कुल मिथ है। रिलेशनशिप मैनेजर कस्टमर से इंटरेक्ट करता है और ये जानता है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है उनके सर्विस के रिगार्डिंग या फिर उनके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। मान लीजिए कोई कस्टमर बैंक में आता है और उसको लोन के लिए अलग डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग डिपार्टमेंट। तो बैंक क्या करेंगी, एक ऐसा मैनेजर हायर करेंगी जो कि उस कस्टमर से इंटरेक्ट करेगा एंड उसको हेल्प करेगा रिगार्डिंग उसके इंश्योरेंस के, रिगार्डिंग उसके इन्वेस्टमेंट के और रिगार्डिंग देयर नॉर्मल बैंकिंग का जो काम होता है। तो वो कस्टमर जो होगा वो मैनेजर से इंटरेक्ट करें और मैनेजर ट्राई करेंगे कि वो ट्रस्टवर्दी वे में उसकी जो भी काम हो वो अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। एंड जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाए तो रिलेशनशिप मैनेजर ये इंश्योर करता है कि वो कस्टमर उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहे। तो ओवरऑल कंक्लूड करें तो रिलेशनशिप मैनेजर डे टू डे कस्टमर से इंटरेक्ट करता है फॉर द सेक ऑफ द कंपनी सो दैट कंपनी कैन ग्रो। अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर का काम क्या होता है। रिलेशनशिप मैनेजर कंपनी में जो डेटाबेस होता है उन कस्टमर्स का, उनको अच्छी तरीके से एनालिसिस करता है एंड वो कस्टमर का फाइनेंशियल ग्राफ देखता है कि वो ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है या फिर कितना नीचे जा रहा है। और कस्टमर अगर कंपनी के पास आता है तो वो ये रिलेशनशिप मैनेजर इंश्योर करता है कि ट्रस्टवर्दी वे में तो वो प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझी जाए और वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द रिजॉल्व की जाए। रिलेशनशिप मैनेजर ये इंश्योर करता है क्या कस्टमर का बिजनेस ग्रो हो रहा है और क्या उस फैमिली में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो वो सारा डेटा वो बातों के थ्रू फिर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करता है। एक एक्सपीरियंस रिलेशनशिप मैनेजर डेटा को देख कर ही एनालिसिस कर लेता है कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस रोल में सेल्स और साइकोलॉजी का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर बस कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कस्टमर बस सर्विस नहीं खरीदता, कस्टमर खरीदता है ट्रस्ट, और वही ट्रस्ट रिलेशनशिप मैनेजर को बनाना होता है। मान लीजिए कि कस्टमर को सर्विस या फिर प्रोडक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो कस्टमर क्या करेगा, उस फर्म में आएगा झगड़ा करने के लिए। तो रिलेशनशिप मैनेजर इंश्योर करेगा कि जो भी प्रॉब्लम आई है सर्विस या फिर प्रोडक्ट के लिए तो वो अच्छी तरीके से पॉजिटिव फीडबैक लेगा कस्टमर से एंड ट्राई करेगा कि जो कस्टमर के साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। एंड वो सारी बातें वो कंपनी को भी बताएंगे कि हमारे सर्विस या फिर प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम थी और हमें वो जल्द से जल्द सुधारनी है। अब बात करते हैं करियर ग्रोथ और सैलरी प्रोग्रेशन के बारे में। अगर आप एज अ फ्रेशर आफ्टर योर कॉलेज यू वांट टू बी एन रिलेशनशिप मैनेजर तो आप स्टार्टिंग में इंटर्नशिप के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगी। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तब आप फुल टाइम अप्रोच भी कर सकते हो। जो सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलेगी वो अराउंड 15,000 टू 25,000 के बीच में रहेगी। एंड जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाओगे आपकी जो पोजीशन होगी वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। आप शुरुआत में असिस्टेंट रिलेशनशिप मैनेजर, फिर आप रिलेशनशिप मैनेजर, फिर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर और उसके बाद एरिया मैनेजर, ब्रांच मैनेजर या वेल्थ मैनेजर के पोजीशन तक आप पहुंच सकते हो। अब बात करते हैं कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए रिलेशनशिप मैनेजर बनने के लिए। अगर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है तो ये रोल आपके लिए है, और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है तो ये रोल आपके लिए बेस्ट है। आज के मार्केट में रिलेशनशिप मैनेजर के पास ही 3 एडवांस चीजें होती हैं। फर्स्ट होती है पैटर्न एनालिसिस, यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर जो कस्टमर का डेटा होता है, फाइनेंशियल हिस्ट्री होती है, उसको चेक करके पर्सन की फाइनेंशियल वेल्थ को एनालाइज करता है एंड उसी के अकॉर्डिंग ही वो उसको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग या फिर नॉर्मल बैंकिंग के लिए सजेस्ट करता है। सेकंड रोल है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। रिलेशनशिप मैनेजर कंपनी का तो बिजनेस अंडरस्टैंड करता ही है, जो उसके कस्टमर्स है उनका भी बिजनेस अंडरस्टैंड करता है कि उनका बिजनेस कैसे ग्रो हो रहा है, क्योंकि जब उनका बिजनेस ग्रो होगा तभी तो वो उनको हेल्प कर पाएंगा, उनको बिजनेस को अच्छी तरीके से फाइनेंस में हेल्प करने के लिए। तीसरी चीज होती है इन्फ्लुएंस विदाउट प्रेशरिंग, यानी कि हमें हमारे जो सर्विसेज, हमारे प्रोडक्ट्स तो बेचने ही है पर उसको प्रेशराइज नहीं करना है। हमें बातों के थ्रू नीड जनरेट करवानी है ताकि उस कस्टमर को ऐसा लगे कि हाँ मुझे मेरे फाइनेंस के लिए ये सर्विस को मुझे जरूरत पड़ सकती है। तो हमें हमारी सर्विस बेचना है, हमारा प्रोडक्ट बेचना है, बट बिना प्रेशराइज करे हुए। तो इन कंक्लूजन रिलेशनशिप मैनेजर प्रोडक्ट या फिर सर्विस नहीं बेचता, वो बिल्ड करता है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ताकि उनका कस्टमर्स उनके साथ हमेशा जुड़ा रहे। कस्टमर को भी ये इंश्योर करवाता है कि उनकी जो फर्म है वो ट्रस्टवर्दी है और वो कस्टमर उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। एंड रिलेशनशिप मैनेजर एक अच्छे तरीके से ऑनेस्ट वे में कस्टमर को हेल्प करता है रिगार्डिंग देयर फाइनेंस, रिगार्डिंग इंश्योरेंस, रिगार्डिंग
नॉर्मल बैंकिंग। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो उन दोस्तों में जरूर शेयर करना जो रिलेशनशिप मैनेजर बनना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।